हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये दिसंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस महीने आप सभी के लिए, और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनाई मिथुन राशि, दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। दिसंबर का महीना, सन 3 of cups, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है अगेन सन। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 5 of swords, fool, 3 of swords, Seven of swords, वाओ सन। लेना पड़ेगा अब तो। ओके 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 ओके। 2 of wands, hermit, judgment। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 of cups। माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, ये जो महीना रहेगा दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। फाइनेंसेस के लिहाज से, करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, बहुत ही सक्सेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। मैं मूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। और बेसिकली आपका करियर, आपके फाइनेंसेस जो है वो रफ्तार पकड़ रहे हैं। बहुत सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है विद दी सन कार्ड, जो कि 3 टाइम अपीयर हुआ है हमारे सामने। आपको बोला जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं आपको चीट करने वाले, पॉलिटिक्स खेलने वाले, आपको हर्ट करने वाले, जो असल में आपके फाइनेंसेस या आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस से बहुत जेलस फील करते हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि वो आपको हर्ट करें। लेकिन हर्ट किस तरह से करेंगे वो आपको गलत राय दे करके, आपको इमोशनली बहला करके, या
आपको गलत राह दिखा करके, क्योंकि यहाँ पर फूल की ऊर्जा है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कोई भी डिसीजन आपको इमेच्योरिटी के साथ नहीं लेना है, खासकर इमोशंस में बह करके कोई भी डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। आपको बोला जा रहा है अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपके अपने हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनकी राय लेना आपके लिए बहुत सही साबित होगी। उनकी राय लीजिए, लेकिन उन लोगों की राय नहीं लेनी है जो आपको हर्ट करने के लिए बैठे हैं या जो आपको चीट कर रहे हैं। और अब आप कैसे जानेंगे, क्योंकि अक्सर धोखा हमारे साथ वही लोग करते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने सेंसेस पर वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए। हर्मिट की ऊर्जा है, अपने साथ अकेले बैठिए, चीज़ों को लेकर के कंटेम्पलेट कीजिए, देखिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत है, कौन आपको सही राय दे रहा है। क्योंकि यहाँ ना आपको मुझे ये इस तरह की ऊर्जा मिल रही है कि जो जिस तरीके के लोग आपके आसपास है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मास्क लेकर के आपके आसपास बैठे हुए हैं और आप आंखें मूंद करके उन पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे लिटरली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो आपको बोला जा रहा है अवेयर रहने के लिए, कोई भी कदम आपको बिना सोच समझ करके नहीं उठाना है, जल्दबाजी में नहीं उठाना है और किसी के कहने के अनुसार भी नहीं करना है। इमोशंस में आपको किसी भी तरीके से नहीं बहना है। कोई आपको इमोशनल फूल यहाँ पर बना सकता है इस महीने, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं आपके आसपास जो आपको हर्ट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपके साथ चीट कर सकते हैं। तो उनके साथ लिए हुए डिसीजंस आपको हर्ट कर सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको कंटेम्पलेट करना है चीज़ों को, उनकी एनर्जी को, उनको ऑब्जर्व करना है कि कौन मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, सिर्फ जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके खुद के अपने क्लोज्ड वंस हैं, उन्हीं की राय लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जेमिनी आपको मिल रहा है आपके पास ना गिफ्ट्स बहुत हैं। गिफ्ट्स माने कि कोई क्रिएटिव फील्ड में या तो आप ऑलरेडी हैं या आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ अलग है जो आपको दुनिया से अलग करता है। दुनिया से अलग कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें सबके पास नहीं होती हैं, कुछ कुछ लोगों के पास होती हैं। या तो आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, पेंटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, डांसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, या कोई भी आर्ट, कोई भी आपके अंदर गिफ्ट है, कुछ ना कुछ है आपके अंदर और आप ना दुनिया के सामने दिखाना भी चाहते हैं उन गिफ्ट्स को, लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं, आप पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहे। और आपको अंदर से ये पता है कि अगर आप अपने उन गिफ्ट्स को, अपने उस पैशन को फॉलो करेंगे, अपनी उस क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, या तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या कोई फियर है आपके अंदर जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है बेसिकली। तो आपको बोल रहे हैं डिवाइन कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। आपका दिल आपको क्या बोलता है उसको फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। मैं इमोशंस को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप पल भर में अभी आप इमोशनल हो गए, इमोशंस में बह करके आप कोई डिसीजन ले रहे हो, वो गलत है। लेकिन आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है करने के लिए, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप ये दोनों ही कार्ड्स देखेंगे तो देख रहे हैं, क्योंकि अंदर आपके अंदर एक अलग जेमिनी है जिसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या मैं कहूँगी जिसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा, जब तक आप पीस में नहीं बैठेंगे, जब तक आप साइलेंस में नहीं बैठेंगे,
तब तक आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे, उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, लोगों के सामने नहीं लेकर आ पाएंगे, तब तक आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को नहीं लेकर आ पाएंगे। क्योंकि जहां आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो गए, जहां आप अपने उस गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट हो गए और उसे फॉलो करने लग गए, वहीं आपका यहाँ पर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, आपका एक रीबर्थ होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। और डेफिनेटली सफलता तो है आपके लिए। और बार बार ये कार्ड अपीयर हुआ है 3 टाइम, पहले शफल करते वक्त, फिर उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक, एंड देन यहाँ पर भी आया है सन कार्ड। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपकी दिल की इच्छा है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, जो आपका दिल गवाही देता है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है, जिससे आप कनेक्ट होते हो, वो उसके साथ कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, उसे फॉलो करने की आपको ज़रूरत है, उसी के साथ आगे बढ़ने की, उसको लेकर के एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। और वहीं आपको वो सफलता भी मिलेगी और अबंडेंस भी मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, या मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा इस सिचुएशन में, इस फील्ड में, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार डिसीजन तो लीजिए। 7 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है, अपना स्टैंड तो लीजिए। वो जिसे कहते हैं ना कि आपकी सोल फैमिली या आपके सपोर्टिव जो फ्रेंड्स कहें, आपके आसपास के लोग, या फिर जो भी हैं, जो आपको बेसिकली ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होंगे जो आपको आपके ही गिफ्ट्स को आगे बढ़ाने में, उन्हें और बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आपको ये बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले ज़रूरत है तो स्टैंड लेने की, कि यस, ये मेरा काम है, ये मेरी दिली इच्छा है, मेरी अंतरात्मा मुझे यही बोल रही है और मुझे इसी को ही फॉलो करना है। पर उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए। कुछ नया सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ न्यू कोर्स कुछ है आपका, ऐसा कुछ थॉट आपके अंदर है, आप कुछ नया करना चाहते हो माय डियर, प्लीज़ उसके पीछे बढ़ जाओ। आपको बोला जा रहा है स्टैंड आपको ही लेना पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा, खुद से कुछ नहीं होगा। आपको ये बोला जा रहा है, सपोर्ट आपको दिया जाएगा। कोई अगर आपको डीमोटिवेट कर रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर आप डीमोटिवेट हो करके, अगर आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हो, या फिर इमोशनल हो करके, किसी की बातों में बह करके, इमोशंस में बह करके अगर आप कोई काम कर रहे हो, ये याद रखिएगा वो सही नहीं है, उससे आपको दुखी मिलेगा आगे। ये बात याद रखिएगा। ये महीना आपको बोल रहा है, हम एक मेन उस पे आ जाते हैं कि एग्जैक्टली आपको ये मंत्र क्या कहना चाहता है, कि अपने पैशन को, अपने गिफ्ट को फॉलो करो। मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो कोई भी हो सकते हैं, अभी वो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप इमोशंस में बह रहे हो, और इमोशंस में बह करके आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको बोला जा रहा है वो आपके लिए सही नहीं है। तो अपने गिफ्ट्स पर, अपने पैशन पर, अपने टैलेंट पर आपको डाउट नहीं करना है, उसको लेकर के एक्शन भी आपको लेना है, और तुरंत एक्शन लेना है। ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है। अगर इमोशंस में बहेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको हर्ट ही मिलेगा, आगे आपको दुख ही मिलने वाला है उस चीज़ में। तो जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि इस महीने जिस तरह के आपके एक्शंस रहेंगे वैसा ही आप रिसीव करने वाले हो। और यहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप डिवाइन के भरोसे हो कि डिवाइन कुछ कर दें लेकिन मुझे कुछ नहीं करना पड़े मेरी तरफ मेरे काम अपने आप बनते जाए, नहीं, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। बाकी का काम डिवाइन करेंगे। आपका साथ देने का काम, आपके आगे पाथ को ओपन करना, आपको राइट पाथ पर लेकर के जाते रहना, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, वो सब डिवाइन करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए एक्शन आपको लेना है, कर्म आपको करना है, ये बात याद रखिए। और मैं कहूँगी कि दिसंबर एंड तक, ठीक है, जब दिसंबर स्टार्ट होगा उसके एंड तक 31 दिसंबर तक आपको वो रिजल्ट भी मिल जाएगा। जैसा आप एक्शन लेने वाले हो दिसंबर में,
उसका क्या आपको रिवर्ट है, उसके फ्रूट्स कैसे आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे दिसंबर के एंड तक, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो अब आप ये सोच लीजिएगा कि आप इमोशंस में बह करके कोई काम कर रहे हो या फिर आप अपनी इनर वॉइस की, अपनी अंतरात्मा की, अपनी दिल की आवाज़ सुन करके वो काम कर रहे हो, उसे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट अंत में आपको वैसा ही मिलेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि जो लोग इमोशंस में बहेंगे उनको दुख ही मिलेगा, लेकिन जो अपने पैशन को फॉलो करेंगे उनको तरक्की यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए। हर्मिट की ऊर्जा है, अपने ज्ञान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ज्ञान क्या है, मैं ऑलवेज यही बताती हूँ, ज्ञान वो नहीं है, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, उस विजडम की बात नहीं कर रही हूँ कि जो आप बुक्स में से निकालते हो, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, जो आपने किसी से सीखा नहीं है, जो इनबिल्ड है आपके अंदर, अंदर से इच्छा हुई आपकी और नेचुरली आप ऐसे हो, नेचुरल टैलेंट जिसे कहते हैं, वो कहाँ से आया है? वो बहुत लाइफ टाइम्स की आपकी तपस्या है जिससे वो टैलेंट आपके अंदर है। तो वो वेस्ट हो रहा है ना ऐसे, अगर आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप उसे फॉलो करने ही तो यहाँ पर आए हो, लेकिन अभी यहाँ पर आकर के आप भूल गए हो उसे, तो उसे फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जितना अपने साथ ट्रूथफुल होकर के काम करेंगे उतने ही आप आगे सफलता को प्राप्त करोगे, याद रखिएगा जेमिनी मिथुन राशि। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपना आपका जो भी कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर आना है आपको, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस 4 दीवारी से बाहर जाना पड़ेगा। मे बी आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़े, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, मतलब कुछ अलग, सबके अपना अपना है सिस्टम। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। तो आपको बोला जा रहा है उस पैशन को फॉलो कीजिए, उस गिफ्ट को फॉलो कीजिए, उस टैलेंट को उभारने की, आगे निकालने की ज़रूरत है। आपके अंदर गिफ्ट है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे भी ऑरेंज कलर है। उसके लिए ना आपको लूज नहीं होना है, उसके लिए अपने अंदर जो है फायर को लेकर आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि, और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप दिसंबर मंथ में जेमिनी मिथुन राशि को? पेशेंस, ट्रस्ट, डेफिनेटली, कंपैरिजन, और बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। देखिए, आप लोग ना जेमिनी इम्पेशेंट हो जाते हो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा, कि मैंने कोई काम अभी करा, मुझे उसका रिजल्ट अभी क्यों नहीं मिल रहा, अगर अभी नहीं मिल रहा है तो फिर मैं वो काम को कंटिन्यू नहीं करूँगा, फिर आप उस काम को छोड़ देते हो। आपको ना ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, कहने का मतलब ट्रस्ट नहीं रहता है फिर उस काम पर, आप अपने पर डाउट करने लग जाते हो, अपने टैलेंट पर डाउट करने लग जाते हो, या उस काम पर ही डाउट करने लग जाते हो। और बेसिकली ये सबसे बुरी बात है जो कंपैरिजन है, कि आप कंपेयर करने लग जाते हो कि उसने वो करा तो उसका तो आगे बढ़ गया, वो तो इतना सक्सेसफुल हो गया, मेरे को क्यों इतना टाइम लग रहा है, लगता है ये मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कंपैरिजन आपको नहीं करना है, या आपके लिए गाइडेंस है। और आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए और अपने टैलेंट पर ट्रस्ट रखिए। जितना आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखेंगे और अपने टैलेंट पर ट्रस्ट रखेंगे, उतनी ही ऊंचाइयों को आप छुएंगे अपनी लाइफ में, ये याद रखिएगा। उतनी ही ऊंची उड़ान आप भरने वाले हैं। लेकिन जहां आपका ट्रस्ट इशू आ गया, जहां पर आपका सेल्फ डाउट आ गया, अपने टैलेंट्स पर डाउट, अपने पर डाउट, वहाँ सिचुएशन खराब होगी। तो वो नहीं करना है। और अगर देखिए ये क्या है ना, ये वो नहीं है कि आप टाइम बांध कर चले, ओके मैंने अभी ये स्टार्ट करा तो अभी मुझे इसका रिजल्ट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते हैं। ये पेशेंस का कार्ड आप देख रहे हो,
पेशेंस का कार्ड क्या है, ये प्रेग्नेंट लेडी है, एक प्रेग्नेंट लेडी 9 मंथ्स एक बेबी को अपने वॉर्म में रखती है, ये बहुत बड़ी बात है, कितना पेशेंस हो लगता है इसमें। तो वैसा ही पेशेंस आपको लाना है। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करना है। जहां आप इस गाइडेंस को इस महीने फॉलो कर रहे हो ना माय डियर, कि एक तो आपको कंपेयर नहीं करना है, आप यूनिक हैं, आपके जैसे, आपकी जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपका जैसा फेस, कॉम्प्लेक्शन, कद काठी, हाइट, सब कुछ, वेट, क्या सेम सिमिलर कोई है ऐसा पर्सन आपके जैसा? नहीं ना। तो आप डिफरेंट है, तो आप उसी तरह सबकी जर्नी डिफरेंट है। अगर आप अलग हैं तो दूसरे की अलग जर्नी है। कुछ जल्दी पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, कुछ के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हर किसी का कर्मा है, उस हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कभी भी ना अपनी जर्नी को या अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। ये आपके लिए इस महीने के लिए गाइडेंस है। और पेशेंस रखना है आपको। जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, जिसको लेकर भी जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको लेकर के पेशेंस रखिए अपनी लाइफ में। फ्रूट्स डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं। फ्रूट्स तो फॉर श्योर है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, और अपने पर, अपने टैलेंट्स पर और डिवाइन पर डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है। अगर जितना ऊंचा आप अपने ड्रीम्स को चाहते हैं कि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और उन चीज़ों को लेकर के आगे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, एक्शन आप लेंगे, डिवाइन आपके साथ है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप अपनी लाइफ में वो चेंज लेकर के आएंगे। आपकी लाइफ में दिख रहा है ना, तो ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो इन गाइडेंस को बिल्कुल लाइट मत लीजिए, इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए माय डियर। इन कार्ड्स को यहाँ रख लेती हूँ और देखते हैं आपके लिए जेमिनी, और क्या मैसेज है, गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए फॉर जेमिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, डेस्टिनी। तो ये सब डिस्टाइंड हैं। और देख लेते हैं आइसोलेशन। ये यही हर्मिट की ऊर्जा है। तो थोड़ा आइसोलेट होने की ज़रूरत है। आइसोलेट इसलिए होना है, लोगों से अलग इसलिए होना है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएँ। आप अपने जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसके साथ कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि वही आपको राह दिखाएगी सही। तभी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे, सही कर्म कर पाएंगे, सही पाथ पर आ पाएंगे कि आप करने क्या आए हैं इस लाइफ टाइम में, आपका पर्पस क्या है, उसे जुड़ पाएंगे। उसके लिए आइसोलेशन ज़रूरी है। भीड़ भाड़ से दूर रहना, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, खासकर जो अनहेल्दी पीपल्स हैं, जो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसे ले लेते हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, थोड़ा आइसोलेट होइए, थोड़ा अपने साथ समय व्यतीत कीजिए, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। अगर आप इस कार्ड को देख पाएँ तो देखिए, ये जैसे ये जो लेडी है, ये एक बिल्कुल अकेले किसी पहाड़ पर, मैं आपको पहाड़ पर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी अकेले यहाँ पर बैठी है, और इसके अंदर से एक लाइट येलो कलर की निकल रही है। यही तो है इसकी इनर वॉइस, इसकी इनर लाइट, जिससे ये कनेक्ट हो रही है और इसे समझ में आ रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। ये है हर्मिट का कार्ड। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको यही करना है माय डियर। समझ रहे हैं आप? चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस जेमिनी दिसंबर मंथ। ओम नमः शिवाय। मोनोलॉजी से क्या मैसेज है? ओके, सी बिलीव इन द इम्पॉसिबल ब्लू मून। फियर्स को रिलीज कीजिए, डाउट्स को रिलीज कीजिए, सेल्फ डाउट को रिलीज कीजिए। जो आपको इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही हैं ना, जो कठिन चीज़ें लग रही हैं, वो पॉसिबल हैं, ठीक है।
आपको बिलीव करना है अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। मैंने आपको बोला ना कि अपने इमोशंस में बह करके आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है। अगर आप इमोशनल हो रहे हो बहुत ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। उस बेसिस पर अगर आप डिसीजंस लोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। लास्ट मैसेज, सी द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून। आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऊंचे उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ट्रस्ट रखो, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, अपने पर ट्रस्ट रखो, डाउट नहीं लाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए। इमोशनल हीलिंग आप लोगों के लिए ज़रूरी रहेगी जेमिनाई। अपने इमोशंस को ना थोड़ा हील कीजिए। इमोशनल हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड्स। ओम नमः शिवाय। ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल। ओम नमः शिवाय। दिसंबर मंथ जेमिनाई मिथुन राशि, क्या मैसेज क्या गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए? Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it gives. देखिए, and bottom of the deck है believe in magic. Yes, believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. My dear Gemini, यहाँ पर आपके लिए टेम्पटेशन का कार्ड है। आपको यही बोला जा रहा है कि कोई ना कोई आपकी आदत ऐसी है, कोई ना कोई किसी चीज़ की बुरी आदत लगना। अभी वो बुरी आदत किसी भी चीज़ की हो सकती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अब्यूज़ करना किसी को, या फिर अनहेल्दी फूड खाना, पैकेजिंग फूड ज़्यादा खाना, मतलब कुछ भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग देखिए आप। तो आपको बोला जा रहा है वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हैं, आपको पता है वो चीज़ ये मेरे लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, मैं इसे अपनी लाइफ से निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये छूटती नहीं है। क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है आपकी। तो आपको बोला जा रहा है, आपको एक आप कह सकते हैं टास्क की तरह ले सकते हैं आप उसे, ठीक है। किसी पार्क में, नेचर में चले जाइए, वहाँ पर आप एक छोटा सा ना गड्ढा कीजिए, ठीक है। खोदिए इसको, उस जगह को गड्ढा कीजिए जहाँ पे थोड़ी कच्ची मिट्टी हो, और उसे थोड़ा सा गड्ढा करने के बाद वहाँ ना ज़ोर से लाउडली आपको बोलना है जो भी आपकी अंदर की जो भी कोई ऐसी डिज़ायर या अनहेल्दी जो है, ठीक है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लाउडली उसके अंदर बोलिए, ज़ोर से, ठीक है। तो ज़ोर से बोलना है और ऐसा फील करना है कि वो जितनी भी नेगेटिव आदत है मेरे अंदर, हैबिट है, वो मदरत गाया के अंदर जा रही है, ठीक है। मदरत गाया रिलीज़ कर रही है मेरे अंदर से, मेरी लाइफ से। उसके बाद उस गड्ढे को जो है आपको भर देना है, बंद कर देना है। तो ऐसा कीजिए, और उसके बाद अपनी एनर्जीज़ को, ये नहीं कि वो कर लिया इनफ है, उसके लिए कोशिश आपको भी करनी है साथ साथ। डिवाइन तो है आपके साथ साथ, लेकिन प्रैक्टिकली फॉर्म में आपको भी अपने लिए वो कोशिश करनी है। अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए। जब कभी आपको ऐसा अनहेल्दी खाने की क्रेविंग हो तो हेल्दी फूड्स की तरफ जाइए, फ्रूट्स खा लीजिए, ठीक है। रॉ वेजिटेबल्स जो हम खा सकते हैं, कच्चे वेजिटेबल्स जो हम खा सकते हैं, वो खाइए। तो कहने का मतलब अपनी एनर्जीज़ को जो है आपको ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा ना प्रैक्टिकल वे में उसको ऐसा करने की आपको बोला जा रहा है, ज़रूरत है। कुछ ना कुछ टेम्पटेशन है, कोई ना कोई आदत है आपकी ऐसी जो आपको ना आगे बढ़ने से रोक रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिलीव इन मैजिक। जो चीज़ें आपको लगता है ना, देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन मैजिक, तो आपको यही बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ना
डिवाइन आपके साथ है माय डियर, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बस आपको अपना सपोर्ट दिखाना है और डिवाइन पर वो विश्वास दिखाना है और उस तरीके से आपको चलना है। अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत ही मैजिकल वे में चेंज कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है, एक चीज़ होती है ना कि हम तो बिलीव ही नहीं करते कि लाइफ में मैजिक भी होती है कोई चीज़। जो लोग बिलीव नहीं करते उनकी लाइफ में कभी मैजिक नहीं होता, लेकिन जो बिलीव करते हैं उन्हीं की लाइफ में मैजिक होता है। तो यहाँ तो सबसे पहले बिलीव करने की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हुई डिवाइन से, इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा, उन पर वर्क करना पड़ेगा, अपनी कमियों को ढूंढ करके उन पर वर्क कीजिए, आपके लिए जो सही है उसको फॉलो कीजिए। और ये दिसंबर मंथ बस इसी चीज़ का है आपका, और जैसा करोगे अंत में आपको उसका रिजल्ट भी वैसा ही देखने को मिलेगा विद द जजमेंट कार्ड। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपको, एक रिबर्थ होना यहाँ पर, क्योंकि सन कार्ड जिसे हम नहीं भूल सकते, 3 टाइम आना, डिवाइन की कंफर्मेशन है ये। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो अपनी लाइफ में रीबर्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, अपने लाइफ में मैजिक देखने के लिए, चेंज देखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। तो ये जेमिनी मिथुन राशि, अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।